गाइस वेलकम टू अन अकेडमी। मैं हूं अनिकेत अग्रवाल और आज हम कर रहे हैं कुछ हटके। तो बेसिकली आज हम बात करने वाले हैं उन एस्पिरेंट्स की जो कि एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं कई सालों से, मे बी 2 इयर्स 3 इयर्स 4 इयर्स, लेकिन किसी भी रीज़न से, चाहे आप उसे लक कह लीजिए, किस्मत कह लीजिए या लैक ऑफ हार्डवर्क कह लीजिए, नेट रिज़ल्ट ये है कि वो कहीं पे भी सेलेक्ट नहीं हो पाए हैं। तो ऐसे में बहुत सारे लोगों के अंदर जो एक बिहेवियरल पैटर्न चेंज होने लग जाता है एंड घर वाले भी उन्हें नहीं समझ पाते हैं, उन्हें लगता है उन्हें कोई नहीं समझ पा रहा और एक नेगेटिविटी का माहौल हो जाता है, मोटिवेशन की बहुत ज़्यादा कमी हो जाती है, जिसे हम स्ट्रेस एनजाइटी या तनाव की सिचुएशन कहते हैं। तो आज मैं आपको इस वीडियो में ऐसी ही एक एग्जाम्पल के थ्रू बताने की कोशिश करूँगा कि अगर आपको भी सिमिलर सिम्टम्स हैं, अगर आपको भी लगता है कि आप स्ट्रेस या एनजाइटी से पीड़ित हैं, तो किस तरीके से आप सेल्फ डायग्नोसिस कर सकते हो, पता लगा सकते हो कि क्या आपको एक्चुअल में एक डॉक्टर की या एक साइकोलॉजिस्ट की हेल्प की ज़रूरत है, या फिर अभी स्ट्रेस का लेवल उतना है जिसको आप कोप अप कर सकते हो। तो एक बहुत ही सिंपल सा टेस्ट है, एक बहुत ही सिंपल एग्जाम्पल से इसको समझने की कोशिश करेंगे, राइट। एंड इट विल बी वेरी हेल्दी एक्सरसाइज, जिससे कि आज आप आज का दिन यूटिलाइज भी कर पाओगे, 10 मिनट जो आपके इस वीडियो में लगेंगे, एंड यू विल बी एबल टू गो बैक एंड एनालाइज योर मेंटल हेल्थ ऑल्सो। क्योंकि अगर हम 4 5 6 साल लगातार दे रहे हैं एक एग्ज़ाम में और वो नहीं क्रैक हो रहा है, तो डेफिनेटली तनाव आएगा ही आएगा। चाहे इसको कोई कितना ही मेंटली स्ट्रांग पर्सन हो, वो कहे कि नहीं जी मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो ये टोटली झूठ है। हर एक बंदे को फ़र्क पड़ता है, हर एक बंदे को सेल्फ डाउट्स जो हैं वो क्रिएट होते हैं। प्रॉब्लम सिर्फ ये है कि क्या उसका जो पानी है वो हमारे सर तक पहुंच चुका है या वो बियॉन्ड सर से जा चुका है। अगर तो हम उसे कोप अप कर पा रहे हैं तो वेल एंड गुड, लेकिन अगर हम कोप अप नहीं कर पा रहे तो देन इट कैन लीड टू सर्टन मेडिकल कंडीशंस लाइक ग्रॉस एंजाइटी डिसऑर्डर आपको हो सकता है, या डिप्रेशन आपका बहुत ज़्यादा एग्रीवेट हो सकता है। तो इट्स बेटर कि हम उससे पहले ही निप इन द बड थ्योरी को यूज़ करें। और जैसे कि आजकल हम स्कूल्स में भी देखते हैं, बहुत सारे साइकोलॉजिस्ट्स को अपॉइंट किया जाता है ताकि बच्चों को वो स्ट्रेस जो है, जो तनाव जो है, वो वहीं पे उसको एंड कर सकें, उसे वहीं पे सोल्यूशन कर सकें और वो आगे ज़्यादा ना फैले। तो अगर हम एनजाइटी की डेफिनेशन की भी बात करें तो अमेरिकन साइकेट्रिक एसोसिएशन कहता है कि एनजाइटी एक नॉर्मल रिएक्शन है टू स्ट्रेस, जो कि बेनिफिशियल होता है रादर, क्योंकि उससे हमें डेंजरस सिचुएशन या अनवांटेड सिचुएशंस के अंदर सतर्क रहना और उससे डील करना, ये दोनों चीज़ें सिखाता है। लेकिन अगर आपका जो एनजाइटी डिसऑर्डर है वो इस लेवल का हो चुका है कि आप अपने डे टू डे एक्टिविटीज़ को अफेक्ट कर रहे हो और आप खुश नहीं रह पा रहे हो, तो मूड डिसऑर्डर जिसे हम बोलते हैं, आप खुश नहीं रह पा रहे हो, आपके घर वालों को लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा अलूफ रहने लग गए हो, तो वो जो है एक डिसऑर्डर क्रिएट हो सकता है, जिसको आप इजीली ट्रीट कर सकते हो जस्ट बाय सम डूइंग सम एक्सरसाइजेज, बाय गोइंग टू 1 और 2 मे बी फ्रेंड्स, और जस्ट गोइंग टू फॉर अ सेशन ऑफ विद अ काउंसलर। तो इन सब चीज़ों से आप जो है वापस से अपनी नॉर्मल लाइफ जी सकते हो, क्योंकि सिर्फ एक चीज़ है जो हमारा फेलियर है वो हमारे ऊपर हावी हो रहा है, एक सिंपल शब्द में अगर हम बात करें तो। अब केस स्टडी समझने के लिए हम यहाँ पे एक मिस ए का एग्जांपल लेते हैं, जो कि 25 ईयर्स की पोस्ट ग्रेजुएट हैं, अनमैरिड हैं और मिडिल क्लास से बिलोंग करती हैं और यूपीएससी की तैयारी में पिछले 4 सालों से लगी हुई हैं। तो शी हैज़ बीन प्रिपेयरिंग फॉर गवर्नमेंट एग्जाम्स। उन्होंने पीसीएस का भी एग्ज़ाम दिया, बैंक पीओ का भी एग्ज़ाम दिया, कई तरह के वो एग्ज़ाम्स दे रही हैं, लेकिन उन्हें सक्सेस नहीं मिल रहा है। अगर हम इनके इश्यूज़ को समराइज़ करें तो मेन रीज़न क्या है कि सीरियस प्रिपरेशन किया, मैंने पैसा भी खर्च किया, मैंने टाइम भी खर्च किया, मैंने बहुत ज़्यादा लिखा, जैसे मैं खुद भी कहता हूँ कि भाई मैंने बहुत तैयारी करी थी, मैं तब भी सेलेक्ट नहीं हुआ, राइट। तो उसके बाद भी उसको लगता है कि यार मुझे तो लोग यूज़ कर लेते हैं, उसने मेरे नोट्स ले लिए, मेरे अंदर फ्रस्ट्रेशन आ गई, मेरे से लेस इंटेलिजेंट लोग जो हैं वो एग्ज़ाम्स क्लियर कर रहे हैं। आप अपने भाई बहनों के ऊपर इरिटेबिलिटी निकाल रहे हो कि भाई ने पढ़ने नहीं दिया, बहन ने पढ़ने नहीं दिया आपको। उसके बाद रात को नींद नहीं आ रही, वही सारी चीज़ें आपके पिक्चर हॉल में, एग्ज़ाम हॉल में जो चल रहा है, वही सारी पिक्चर्स आपके दिमाग में घूम रही हैं, ठीक है जी। इसके अलावा आपको लग रहा है कि बहुत ज़्यादा फ़ियर हो रहा है दिमाग में, या फिर आपके जो लव्ड वंस हैं वो इसीलिए आपकी रिस्पेक्ट करते थे कि ये कुछ बन जाएगा या बन जाएगी, वो चीज़ ख़त्म हो रही है। एंड एक्सेसिव स्ट्रेस के कारण आप मूव ऑन भी नहीं कर पा रहे हो। अगर आपको कोई कह रहा है कि आप इसकी जगह कोई और कोर्स कर लो, या इसकी जगह कोई प्राइवेट जॉब ले लो, या फिर आपको कोई भी और सोल्यूशन बता रहा है मे बी पर्सन, तो आप उस चीज़ को भी हैंडल नहीं कर पा रहे, आप उसको अच्छे वे की जगह एक गंदे वे में ले रहे हो। तो ये सब चीज़ें हमें देखने को मिल रही हैं। अगर हम सिम्टम्स की बात करें तो कॉन्टीन्यूस ग्रेजुअल सिम्टम्स हैं जो 1 साल से लग रहे हैं, और मेन जो एग्ज़ाम के अंदर फेल होना है वो उसके कारण से इनकी जो आप कह सकते हो जो स्ट्रेस कैपेबिलिटी है वो बढ़ती जा रही है, स्ट्रेस इनको बढ़ता जा रहा है और कैपेबिलिटी टू कोप अप विद स्ट्रेस घटती जा रही है।
इन्होंने मेडिकेशन भी ट्राई किया और मेडिकेशन के बाद भी इन्हें जो है ज़्यादा फ़र्क नहीं लग रहा। अब आते हैं हम इनकी प्री यूपीएससी प्रिपरेशन में। अगर पहले एग्ज़ाम से पहले आप कैसे थे, तो उस टाइम पे आप एक एक्सट्रोवर्ट पर्सनालिटी थे, आपके बहुत सारे फ्रेंड्स थे, लेजर टाइम में आप डांसिंग करते थे, चीयरफुल रहते थे, रिस्पॉन्सिबल और हेल्पिंग नेचर के थे, वर्क की तरफ भी डेडिकेटेड थे, कोई एज सच रिलीजियस बहुत ज़्यादा बिलोंगिंग्स नहीं थी, कोई प्रेजुडिस भी नहीं था। तो ये सारी की सारी चीज़ें एक चीयरफुल इंसान को दिखाती है जो हैप्पी है अपनी प्रेजेंट मोमेंट में। लेकिन अब वो चीज़ जो है वो चेंज हो चुकी है एंड द मेन रीज़न इज़ फेलियर, जो कि बहुत सारे एस्पिरेंट्स के साथ होता है, क्योंकि आखिर में बच्चे तो कुछ ही सिलेक्ट होने, कुछ हज़ार सिलेक्ट होने और लाखों बच्चे एग्ज़ाम्स देते हैं। तो ऐसे में हमें पता चलता है कि जो पर्सन है वो कहीं ना कहीं एनजाइटी का जो डिसऑर्डर है वो उसको घर कर रहा है, या डिप्रेशन वाला जो डिसऑर्डर है वो घर कर रहा है। उसके बाद हम अपने बिहेवियर से भी बहुत सारी चीज़ें पता लगा सकते हैं, जैसे कि जो मिस ए हैं, इनके वेल ग्रूम्ड हेयर थे लेकिन क्लोथ्स क्लीन नहीं थे, नर्वसलेसली वो बात कर रही थी, वॉक कर रही थी, इंस्टेंट आंसर्स दे रही थी, बहुत ज़्यादा टॉकेटिव भी थी, लेकिन एजिटेटेड, मतलब कि जो जैसे चिड़ा हुआ बंदा होता है, चिड़चिड़ा बंदा होता है, उस तरह की लग रही थी। और उनको लगता था कि मैं अनलकी हूँ। नेगेटिव थॉट पैटर्न्स हमें देखने को मिल रहे थे कि ये चीज़ ऐसे होगी, मैं एक और एग्ज़ाम दूंगी, मैं फिर फेल हो जाऊंगी, या फिर मेरे साथ तो होता ही ऐसा है। तो वो सारे नेगेटिव थॉट पैटर्न्स हमें अगेन दिख रहे थे। तो ये सारी की सारी चीज़ें अगर आपको अपने अंदर या किसी और के अंदर भी फील होती है, तो कहीं ना कहीं वहाँ पे वो डिप्रेशन के सिम्टम्स आपको नज़र आते हैं। इसके लिए फिर हम क्या कर सकते हैं? हम कर सकते हैं साइकोलॉजिकल असेसमेंट, जिसको हम कहते हैं, हम सेल्फ डायग्नोसिस भी कर सकते हैं। तो ये एक टेबल है जिसको आप अपनी कॉपी में नोट डाउन कर सकते हो, बेक एंजाइटी इन्वेंट्री। इसके अंदर आपको कुछ सिम्टम्स दिए हुए हैं, उसके स्कोर्स दिए हुए हैं। ठीक है जी, तो मैंने यहाँ पे रफली ये भर के दिखाया है आपको, जस्ट फॉर नॉलेज। तो लेट्स सी। तो फर्स्ट है जैसे कि नंबनेस या टिंगलिंग आपको हो रही है। अगर नहीं हो रही तो आप 0 पे टिक करोगे, अगर हो रही है तो 1 पे, मॉडरेटली हो रही है तो 2 पे, और सिवियर होती है तो 3 पे। तो इस तरीके से आप हर कॉलम के अंदर आपको कुछ साइंस दिए हुए हैं और उनका स्कोर दिया हुआ है। फीलिंग हॉट, वॉबलेस इन लेग्स, अनेबल टू रिलैक्स, फियर ऑफ वर्स्ट हैपनिंग, डिजीनेस, हार्ट पाउंडिंग, अनस्टेडी, टेरिफाइड, नर्वस, feeling of choking, hands trembling, shakiness, fear of losing control, difficulty in breathing, fear of dying, scared, indigestion, faint lightheadedness, फेस फ्लश्ड, हॉट और कोल्ड स्वेट्स। तो इस तरीके से आप अपने स्कोर्स को जो है फिल कर दोगे, और उसके बाद आप टैली करके एक नंबर जो यहाँ पे आपका आएगा उसे मेंशन कर दोगे। नाउ इस नंबर से आप इस टेबल के अंदर देखोगे कि आपको डिप्रेशन अगर है तो आप कहाँ पे फॉल करते हो। तो अगर आप बिल्कुल 13 स्कोर या इससे नीचे लाते हैं तो आप मिनिमम डिप्रेशन में हैं, मतलब कि अभी भी आप अपने बिहेवियर को सुधार के कुछ एक्सरसाइजेस के थ्रू अपनी सिचुएशन को बराबर ठीक कर सकते हैं। फिर अगर आप 14 से 19 में हैं तो माइल्ड डिप्रेशन, फिर 20 से 28 में है तो मॉडरेट डिप्रेशन, और 29 से ज़्यादा है तो सीवियर डिप्रेशन। तो इसके अंदर सीवियर डिप्रेशन के केस के अंदर जो है आप मेडिकेशन ले सकते हो, साइकाट्रिस्ट के पास जा सकते हो, या फिर और मेडिकल हेल्प ले सकते हो। तो इस मेथड से आप सेल्फ एवेल्यूएट कर सकते हो, एंड देन यू कैन बेसिकली सी कि आप किस लेवल तक का एंजाइटी या स्ट्रेस को झेल सकते हो। राइट। अब इसके बाद हम नेक्स्ट पार्ट में इस वीडियो के कुछ एक्सरसाइजेज देखेंगे जिससे कि हम अपना स्ट्रेस इमीडिएटली रिड्यूस कर सकते हैं, जिसको कॉर्पोरेट वर्ल्ड में भी फॉलो किया जाता है जब शॉर्ट ब्रेक्स मिलती हैं। सो विद दिस वी हैव कंप्लीटेड द टॉपिक। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, ताकि इससे हमें मोटिवेशन मिलती रहे। अगर आप यूपीएससी सीएससी की अच्छे से प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो अब मैं रिकमेंड करूंगा आपको कि आप यूपीएससी का अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लें जनरल स्टडीज़ के लिए, जिसके अंदर आपको प्लस, आइकॉनिक और लाइट 3 वेरिएंट्स मिल जाते हैं। प्लस वेरिएंट के अंदर आपका फुल कोर्स रहता है। आइकॉनिक के अंदर आपको 1-on-1 लाइव मेंटरशिप मिल जाती है, जिसके अंदर अगर आपको कोई भी सपोर्ट चाहिए, मोटिवेशन है, स्ट्रैटेजी बिल्डिंग है, उसके अंदर आपको एक डेडिकेटेड अनअकैडमी का ट्यूटर जो है आपको लगातार आपके टच में रहेगा, हेल्प करता रहेगा। और अगर आप एक वेटरन एस्पिरेंट हैं, आप ऑलरेडी कई बार तैयारी कर चुके हैं और आपके अंदर कुछ कमियां जो है वो रह गई हैं, जिसके लिए आप सिर्फ टेस्ट सीरीज एक्सेट्रा या रिवीजन क्लासेस को ज्वाइन करना चाहते हैं, तो आप लाइट कोर्स को भी ऑप्ट कर सकते हो। सभी कोर्सेज के अंदर आपको अट्रैक्टिव ईएमआई ऑफर्स और लॉन्ग टर्म प्लान्स के ऊपर डिस्काउंट्स जो हैं वो भी मिल जाएंगे। जो भी कोर्स आप चूज़ करते हैं उसके अंदर पूरे पैसे देने की ज़रूरत नहीं है। आप यूज़ करिए मेरा कोड ANI7, ये मेरा रेफरल कोड है। इसको आप यहाँ पे डालेंगे तो प्राइसेस जो है 10% से डिस्काउंट हो जाएंगे किसी भी कोर्स में, किसी भी ड्यूरेशन के कोर्स में। चाहे आप 1 साल का लें, 2 साल का लें, 6 महीने का लें,
या फिर प्लस लें, आइकॉनिक लें, लाइट लें, सभी में आपको ये बेनिफिट जो है वो मिलेगा। एंड उसके बाद आपको करना क्या है, इसका स्क्रीनशॉट मुझे टेलीग्राम पे भेजना है। वंस यू सेंड मी ऑन टेलीग्राम आई विल ऐड यू टू माय ग्रुप। एंड उसके बाद आपको कोई भी डाउट्स हों, कोई भी गाइडेंस चाहिए हो विद रिस्पेक्ट टू अनअकैडमी, या कोई भी और हेल्प चाहिए हो विद रिस्पेक्ट टू रिसोर्सेज या अनअकैडमी से रिलेटेड, या कोई आपको नोट्स चाहिए, तो वो सारी चीज़ें मैं आपको हेल्प कर पाऊँगा। सो दिस वॉज इट फॉर टुडेज़ वीडियो। आई होप यू लाइक दिस वीडियो और आपको कुछ जानने को मिला होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।